आज हम लोग कृतिका का पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इस जल प्रलय में पढ़े थे। पाठ 1 समाप्त हो चुका है और उससे कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आज जो हम पाठ पढ़े हैं वो बहुत ही मुख्य है, इससे आपके प्रश्न आएंगे। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें और इसकी लेखिका है मृदुला। मेरे संग की औरतें में लेखिका बताना चाहती हैं कि उनके घर में कुछ लोग अंग्रेज का समर्थन करते थे तो कुछ लोग भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे। परिवार में बहुमती होने के बाद भी घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। सब लोग अपने अपने निजी विचारों के लिए स्वतंत्र थे और यहाँ लेखिका अपने नाना के अंग्रेजों के पक्ष, लेखिका के जो नाना थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े थे और वो अंग्रेजी रीति रिवाजों, अंग्रेजी हाव भाव के खान पान, पहनावा ओढ़ावा, उनका सब कुछ अंग्रेजों के रीति रिवाज के अनुसार था। परंतु उनकी नानी यानी लेखिका की नानी अपने सादा विचार भारतीय पर्दा प्रथा में रहती थी और नाना के रहन सहन से उनके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। परंतु जब लेखिका की नानी अंतिम समय में आ गई यानी मृत्यु उनके आ गए, तो उनकी माता जो 15 वर्ष की थी और इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, उनकी शादी के लिए उन्होंने अपनी इच्छा एक क्रांतिकारी से करने की और आश्चर्य की बात है कि उस समय उनके पिता यानी लेखिका के नाना जी इस बात का विरोध न कर एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मिलाई और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी क्रांतिकारी से इच्छा प्रकट की कि आप मेरी बेटी के लिए एक क्रांतिकारी वर ढूंढिए। इस प्रकार लेखिका ने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जो महिला जीवन भर पर्दे में रही थी, हिम्मत करके एक अनजान व्यक्ति से मिली और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट की। उनके साहसी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका यहाँ प्रभावित होती हैं और लेखिका ये भी बताती हैं कि उन्होंने किस प्रकार एक नाजुक सी बेटी जो सुखों में सभी सुविधाओं में पली थी, कभी घर का काम नहीं की थी, हमेशा नौकर चाकर के बीच में रही थी, उनकी शादी एक क्रांतिकारी से कर देती हैं। यहाँ पे लेखिका अपने परिवार के बारे में, दादी के घर के बारे में बताती हैं कि वहाँ लेखिका बताती हैं कि मेरी दादी के घर में लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। तो संभवतः जब मेरी माँ यानी लेखिका की माता जब गर्भवती थी, इन लेखिका का जब जन्म होने वाला था, तो उनकी जो दादी हैं अपनी पुतोहू के लिए मंदिर में जाकर पोती होने का वरदान मांगती रहती थी। लेखिका यहाँ यह भी बताती हैं कि मेरी माता यानी नाजुक थी, सुंदर थी, स्वतंत्र विचारों की थी, ईमानदार, निष्पक्ष और सच्चाई उनके गुण थे। वो घर के कोई भी काम नहीं करती थी, उसके बावजूद भी घर में उनके बातों को बहुत ही महत्व दिया जाता था, सम्मान मिलता था। उनका लगभग पूरा समय पढ़ने में, संगीत में और ये अलग अलग कार्यों में रहता था, लेकिन वो घरेलू काम कभी भी नहीं करती थी। उनका एक और भी कारण था कि वो लगभग बीमार रहती थी, परंतु वो नहीं भी काम करना चाहती थी। लेखिका के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेखिका के पिता ने किए थे। उन्होंने कभी भी लेखिका का पालन पोषण एक भारतीय माँ की तरह नहीं की थी और न ही किसी विचार के लिए उन पर किसी भी तरह का दबाव दिया था। उन्होंने अन्य माताओं की तरह अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख भी नहीं दी और न ही कभी खाना पकाकर खिलाया था। उसके बावजूद उनका अधिकांश जीवन
संगीत को समर्पित रहता था। उनकी माता कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और ना इधर की बात उधर करती थी। लोग हर काम के लिए उनकी राय लेते थे और उनकी राय पत्थर की लकीर बन जाती थी लोगों के लिए। लोग उन्हें बहुत मानते थे। उसका एक कारण था कि वो ऐसे परिवार की बेटी थी जिनके पिता हमेशा अंग्रेजों के हिमायती थे और हिमायती होने के बाद भी उन्हें भारतीय समाज में भी बहुत सम्मान था उनके पिता का। लेखिका और उनकी बहन, लेखिका की एक बहन भी थी जो वो दोनों ही बहन एक एकांत स्वभाव की थी। वे जिद्दी थी पर सही बात के लिए जिद करती थी और उनके जिद के फलस्वरूप ही कर्नाटका में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली थी। यानी इस पाठ में लेखिका अपने परिवार के विचारों के बारे में दादी और नानी दोनों घरों के बारे में बताया है और लेखिका यही बताने की कोशिश की है कि लेखिका बहुत जिद्दी थी और इसी जिद के कारण शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। जिद उनका हमेशा सही के लिए होता था, कभी भी गलत के लिए नहीं हुआ था और इसी जिद के कारण केरला में विद्यालय खोले गए। तो इस पाठ में बच्चों आप लोगों को ये समझना है कि लेखिका के परिवार के नानी के घर का परिवार कैसा था और दादी के घर का परिवार कैसा था और लेखिका का स्वभाव कैसा था। बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको पाठ को तो एक बार और पढ़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि कल मैंने भेजा था तो आप लोग पाठ को पढ़ लिए होंगे और इस पाठ के पढ़ने के बाद आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित हुई? इसलिए प्रभावित हुई कि लेखिका पर्दे में रहने वाली महिला कभी भी अपने विलायती वेशभूषा पति के तरफ ध्यान नहीं दिया। कभी भी उन्होंने पति को मुंह खोलकर कोई जवाब नहीं दिया था और अंत समय में वो पूरे समाज और पति के विरुद्ध होकर अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करवाती हैं। इससे पता चलता है कि उनकी नानी का देश की आज़ादी के लिए उनके मन में किस तरह का भाव था। इसलिए लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं। लेखिका की नानी कि आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, तो वो उनका इसी प्रकार। लेखिका की नानी तो घर से नहीं निकलती थी, वो पर्दे में रहती थी, फिर भी उन्हें उनका आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही? ये भागीदारी रही कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाई। इससे और उनका जो क्रांतिकारी परिवार था, लेखिका के जो दादी के घर था, वो पूरा परिवार क्रांतिकारी था, देश की लड़ाई में हर तरह के सहयोग करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी क्रांतिकारी से करवाकर देश की लड़ाई में ये भागीदारी निभाई थी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके लिए दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसमें ये लिखना है कि लेखिका की माँ घर का कोई भी काम नहीं करती थी, ना तो बेटी की ना तो पत्नी का फर्ज अच्छे से निभाया था, ना माँ के फर्ज, नहीं बहू के फर्ज। यानी जो घरेलू परिवार हमारे भारतीय समाज में है उस कार्य को कभी नहीं किया था, फिर भी लोग उनके सबके दिलों में वो राज करती थी। तो क्यों? तो लेखिका की माँ की विशेषता बतलाना है। उनकी विशेषता क्या थी? वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा निष्पक्ष रहती थी, अपने सभी कार्यों के प्रति ईमानदार रहती थी और उनके विचार इतने ऊंचे थे और इतने सही होते थे कि सब लोग उनके विचारों का सम्मान करती थी। ख है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यहाँ लेखिका के दादी के घर कैसा था? तो वहाँ लड़कों लड़कियों में भेदभाव नहीं हुआ करता था और सबके अपने अपने विचारों की स्वतंत्रता थी। सब लोग अपने स्वतंत्र विचार से जीते थे, किसी पर किसी का दबाव नहीं हुआ करता था। इस तरह की बातें आप कहानी में पढ़कर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में हम लोग अगली क्लास में हम लोग 4 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर को लिखने की कोशिश करेंगे।